indeterminate form में part 2 and first question is limit x tending to minus infinite under root 25x square minus 3x plus 5x। यहाँ पर x tending to minus infinite है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? जब आप x tending to minus infinite का यूज करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। x tending to minus infinite है तो ये भी हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट, सो इट इज इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म। अब इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म को हम क्या करते हैं, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट है तो हम सपोज कर लेते हैं, लिमिट को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड सो लिमिट ये हो जाएगा y टेंडिंग टू इन्फाइनाइट इन स्क्वायर रूट 25 y इक्वल टू माइनस एक्स या तो फिर x इक्वल टू माइनस वाई। तो सबसे पहले तो माइनस वाई का स्क्वायर ये तो हो जाएगा 25y स्क्वायर ही, माइनस 3x है तो ये हो जाएगा प्लस 3y, 5x है तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 5y। नाउ नेक्स्ट स्टेप रेशनलाइज, तो लिमिट y टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर हम रेशनलाइज कर लेते हैं तो स्क्वायर रूट 25y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y, रेशनलाइजेशन होगा 25y स्क्वायर plus 3y plus 5y. Okay, this one is in square root and 25y square plus 3y, ये जरा स्क्वायर रूट बहुत बड़ा हो गया, 5y। ओके, लिमिट y टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, न्यूमरेटर में a माइनस बी एंड a प्लस बी, फॉर्मूला तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 25y स्क्वायर प्लस 3y माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 5y का स्क्वायर हो गया तो वो हो जाएगा 25y स्क्वायर। ओके, 25y स्क्वायर एंड माइनस 25y स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर ये हो गया 25y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y। ओके, मैंने बोला था 0/0 फॉर्म, एक्चुअली ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में हो गया। ओके, अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, न्यूमरेटर में पावर कितना है y का, हाईएस्ट 1 है, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये हो गया y और यहाँ पर भी y है तो सबको डिवाइड कर लेते हैं बाय y, numerator and denominator, divide every term by y, so it is 3y, y cancel out तो ये हो गया 3, स्क्वायर रूट के अंदर 25 प्लस 3 अपॉन y होगा क्योंकि हम स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 3y अपॉन वाई स्क्वायर तो वो 1 अपॉन y हो गया प्लस 5y कैंसिल आउट हो चुका है। ओके, नाउ y टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो इनका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 3/y इज 0 एंड देन प्लस 5, तो ओवरऑल इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 3 अपॉन दिस वन इज 5 प्लस 5 10। नेक्स्ट वन इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन रेश टू n पावर 2πn अपॉन 3n प्लस 1, तो साइन के अंदर यहाँ पर हमें इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म दिख रहा है। ओके, क्योंकि n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो ये 2πn अपॉन 3n प्लस 1 मीन्स इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गया है हमारा। बट सबसे पहले ये साइन रेश टू n दिया है तो इनको होल रेश टू n लिख देते हैं और इनसाइड में हमें पता चल चुका है कि भाई ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में आ चुके हैं। ओके, so it is limit n tending to infinite sin n से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2π, डिवाइड एवरी वन बाई n, तो 2π डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 3 प्लस 1 अपॉन n एंड टेंडिंग रेश टू n पावर है। ओके, अब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन n तो 0 हो जाएगा, मीन्स हमें मिल जाएगा साइन 2π अपॉन 3 और ये n की प्लेस पर मैं इनफाइनाइट यूज कर लेता हूँ। अब ये साइन 2π/3 है,
साइन 2π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 2π/3 हो जाएगा √3/2, √3/2 का इनफाइनाइट पावर। अब ये जो √3/2 है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है, इट इज बिटवीन 0 एंड 1, और अगर बिटवीन 0 एंड 1 कोई नंबर है और उसका इनफाइनाइट पावर है तो वो कहाँ पर टेंडिंग करेगा, 0 की तरफ, क्योंकि अगर नंबर बिटवीन 0 एंड 1 होता है तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट x रेज़ टू n ये 0 होता है, राइट। So this one is our answer. Limit n tending to infinite 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 2 plus n square plus 3 upon 3 plus n square up to n upon n plus n square. तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर 1 2 3 n चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन स्क्वायर फिर 2 प्लस एन स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म चेंज हो रहा है 3 प्लस एन स्क्वायर और लास्ट में n प्लस एन स्क्वायर। तो हम डिनोमिनेटर भी यहाँ पर वेरी कर रहा है, हम डायरेक्टली तो कुछ एलसीएम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करते हैं ए एन लिख देते हैं, ये जो भी टर्म है इसको थोड़ी देर के लिए ए एन बोल देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म चेंज हो रहा है हर एक में, तो हम कोई कॉमन टर्म नहीं निकाल सकते, मीन्स एलसीएम जैसा नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करें यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 1 प्लस एन स्क्वायर है, फिर 2 प्लस एन स्क्वायर है, फिर 3 प्लस एन स्क्वायर है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर देन प्लस 2 के डिनोमिनेटर में भी हम 1 प्लस एन स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर। एक्चुअली ये 2 था, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, देन प्लस 3 यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 1 प्लस एन स्क्वायर, देन प्लस लास्ट में भी हम लिख देते हैं n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, सबके डिनोमिनेटर हमने 1 प्लस एन स्क्वायर लिख दिए। तो एक्चुअली ये था 2 प्लस एन स्क्वायर और मैंने लिख दिया 1 प्लस एन स्क्वायर, मीन्स मैं डिनोमिनेटर कुछ लेस लिख रहा हूँ। और अगर हम डिनोमिनेटर लेस लिख रहे हैं, एक्चुअली ये 2 प्लस एन स्क्वायर था, हमने 1 प्लस एन स्क्वायर लिखा, मीन्स हमने स्मॉल नंबर लिखा है, तो होल नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, मीन्स 1 प्लस एन स्क्वायर एंड 2 प्लस एन स्क्वायर में 2 प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर है, तो डिनोमिनेटर हम लेस करेंगे, होल नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। होल नंबर ग्रेटर हो जाएगा मीन्स दिस वन इज ग्रेटर देन an, again because 1 प्लस एन स्क्वायर एंड 2 प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों में 2 प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर है, बट जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर, तो ये टर्म ग्रेटर हो चुका, राइट। दैट्स व्हाई ए ऑफ एन मीन्स हमारा ओरिजिनल जो टर्म है वो इससे लेस है। अब यहाँ पर हम थोड़ा एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा अब हो गया है सब में इक्वल 1 प्लस एन स्क्वायर, और न्यूमरेटर में अब हमें दिख रहा है सिग्मा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 टू n, और 1 टू n ये एडिशन हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 डिनोमिनेटर 1 प्लस एन स्क्वायर। तो ये तो हमने 1 प्लस एन स्क्वायर लिख दिया सबके डिनोमिनेटर में। अब हमारा लास्ट टर्म क्या है, n प्लस एन स्क्वायर है। अगर सबके डिनोमिनेटर में हम n प्लस एन स्क्वायर लिख देते हैं तो क्या होता है, जो ओरिजिनल ये टर्म है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबके डिनोमिनेटर में n प्लस एन स्क्वायर लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर। अब हम कुछ ज्यादा लिख रहे हैं, जो ओरिजिनली है उससे हम हर एक के डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, n लिख रहे हैं, n प्लस एन स्क्वायर एंड देन प्लस n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर। तो हमने डिनोमिनेटर इंक्रीज किया, जैसे ही आप डिनोमिनेटर इंक्रीज करेंगे आपका होल नंबर डिक्रीज करेगा, इट मींस दिस वन इज लेस देन an। अब an ग्रेटर हो गया। अब देखो ये सब का भी डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, n प्लस एन स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस n, इसको लिख सकते हैं हम n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर में n प्लस एन स्क्वायर। तो हमें कुछ इस फॉर्म मिला है कि भाई n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर, n
प्लस एन स्क्वायर। इससे तो हमारा ए ऑफ एन ग्रेटर है, बट जो हमारा ए ऑफ एन है वो लेस है एन एन प्लस वन अपॉन टू इंटू वन प्लस एन स्क्वायर से। अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। एक्चुअली तो यहाँ पर ये एन स्क्वायर प्लस एन है और ये भी एन स्क्वायर प्लस एन है, तो ये 1/2 हो चुका एंड ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, सैंडविच थ्योरम का यूज हो जाएगा यहाँ पर। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हो गया 1/2। मिडल में जो टर्म हमें दिया गया है जिसका लिमिटिंग अप्रोच हमें फाइंड करना है, और लास्ट में लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है रेडी, 1/2 कांस्टेंट है। मिडल में दिस वन इज लेस देन, नॉट लेस और इक्वल, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन, और लास्ट में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं एन स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2, एन स्क्वायर कैंसल तो ये 1 प्लस 1/n स्क्वायर। एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1/n 0, 1/n स्क्वायर 0, तो 1/2 लेस देन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन लेस देन 1/2, एंड इट मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/2। ओके, बिकॉज इसका लिमिट है वो 1/2 एंड 1/2 के बीच में है, तो वो हम सैंडविच थ्योरम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट था, तो हमने पहले सबके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन स्क्वायर लिख दिया और डिनोमिनेटर इक्वल बना दिया, फिर सबके डिनोमिनेटर में हमने एन प्लस एन स्क्वायर लिख के सैंडविच थ्योरम का यूज कर लिया। क्योंकि हम हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर नहीं था तो हम कुछ एडिशन नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई ये हमने अभी तो लिमिट के लिए यूज किया है। Question is limit n tending to infinite 1/n cube, greatest integer function of 1 square x plus greatest integer function of 2 square x plus greatest integer of 3 square x plus up to greatest integer of n square x। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। ओके, अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हम डायरेक्टली तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डेफिनेशन देखा था, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x is what it is, x minus greatest integer of x, and therefore we can write greatest integer of x is equal to x minus fractional part of x। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, इसका वैल्यू हमें पता है ये ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज जानते हैं हम, तो यहाँ पर हम जैसे ही हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, हम समेशन करने के लिए डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 1/n क्यूब, इनको तो कंटिन्यू करो आप। इनसाइड में 1 स्क्वायर एक्स है तो इनको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर एक्स, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो चुका है, प्लस 2 स्क्वायर एक्स माइनस fractional part of 2 square x and then plus 3 square x minus greatest fractional part of 3 square x plus n square x minus fractional part of n square x ब्रैकेट। अब जो टर्म विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट है उनको तो डायरेक्टली लिमिट 1/n क्यूब, ये 1 स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर 2 स्क्वायर एक्स, 3 स्क्वायर एक्स, n स्क्वायर एक्स, तो ये सभी टर्म है, उसमें से क्या करते हैं x कॉमन निकाल देते हैं। अगर x कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एंड माइनस ये जो फ्रैक्शनल पार्ट में टर्म्स हैं उनको लिख देते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 to n समेशन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर है, तो ये इन जनरल हो जाएगा r square x fractional part। Okay, now this one is limit n tending to infinite
x इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और उसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं एन क्यूब, ये हो गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r स्क्वायर एक्स अपॉन एन क्यूब। ओके, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं एवरीवन बाय एन क्यूब, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एन क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये x बाय 6, यहाँ पर n कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, देन नेक्स्ट में हो जाएगा ये 2 प्लस 1 अपॉन n। ओके, एंड डिनोमिनेटर में n क्यूब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1, सो इट इज ओके, ये n क्यूब ही दिया गया था, देन माइनस this one is sigma r equal to 1 to n fractional part of r square x upon n cube। अब यहाँ पर लिमिट का यूज कर लेते हैं, तो अगर हम लिमिट का यूज करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया x बाय 6, फर्स्ट में तो ये हो गया 1 प्लस 0, नेक्स्ट में हो चुका है ये 2 प्लस 0, माइनस ये जो पूरा पार्ट है वो 0 हो जाएगा। रीजन इज, यहाँ पर इसका रीजन है जो आर स्क्वायर एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, जो आपका न्यूमरेटर है वो बिटवीन 0 एंड 1 है, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो है टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो न्यूमरेटर में बिटवीन 0 एंड 1 एंड डिनोमिनेटर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो होल नंबर टेंडिंग टू 0, सो ओवरऑल दिस वन इज योर आंसर। अब यहाँ पर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि डायरेक्टली ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको रिमूव कर देते हैं और फटाक से आंसर, तो ये तुक्का कभी कभी काम लग जाता है, क्योंकि आप देखो अगर आपने ये फ्रैक्शनल पार्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको ओरिजिनल क्वेश्चन से ही यहाँ पर से रिमूव कर लिया होता, तो ये क्या होता, x इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्योंकि ये पीछे जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला है वो तो 0 ही आया है, बराबर। तो कभी कभी ऐसा तुक्का भी काम कर जाता है। Question is limit extending to infinite x square plus 1 upon x plus 1 minus ax plus b equal to 0, मीन्स इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो 0 है, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं, बराबर। देखते हैं ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है हमें। अब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, देन प्लस ए एक्स इंटू 1, ए एक्स हो चुका है, देन प्लस बी एक्स, लास्ट में ये हो गया प्लस बी, ओके, एंड denominator is x plus 1 is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर के जो टर्म है वहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, इसके बाद जो x के टर्म है वो हमें मिल जाएंगे माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स, एंड कांस्टेंट हमें मिल जाएगा 1 माइनस बी, ओके, एंड डिनोमिनेटर इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें लिमिट दिया गया है 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 है, न्यूमरेटर में हमें क्वाड्रेटिक मिल चुका है, डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर है। अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, लीनियर फॉर्म है,
तो 1/n ये 0 होता है, 1/n² ये 0 होता है। तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास n है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में आपके पास लीनियर होना चाहिए, क्योंकि हमें लिमिटिंग वैल्यू 0 चाहिए। इसका मतलब जो x² का कोएफिशिएंट है, x² का टर्म नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 1 - a को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर है। हमें लिमिटिंग वैल्यू 0 चाहिए, तो 1 - a को 0 होना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, x का टर्म ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर दिया गया है। मीन्स a प्लस b, इनको भी यहाँ पर 0 होना पड़ेगा। तो 1 - a इक्वल टू 0, इसका मतलब a का वैल्यू 1 हो गया। सेकेंड थिंग, a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू 0, इट मीन्स b इक्वल टू -a, एंड -a, तो a इज 1, सो b इज व्हाट, -1। तो ये भी एक चीज याद रखना है कि अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू 0 चाहिए, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर में लीनियर है, तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर चल सकता है। ओके, सो दिस वन इज वैल्यू ऑफ a एंड b। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी का यूज करके एक डिफरेंट और क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x² + x + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 4 दिया गया है। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ a एंड b, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी IIT JEE 2012 में आ चुका है। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया वो 0 था, यहाँ पर हमें 4 दिया है। ओके, तो सबसे पहले तो हम LCM ले लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x² प्लस x प्लस 1 माइनस ax प्लस b इंटू x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर लीनियर है, बट आंसर इस बार 4 है। तो क्या चेंजेस होंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, सबसे पहले तो x² प्लस x प्लस 1 माइनस ax इंटू एक्स, तो ये हो गया ax²। देन ax इंटू 1 ax, देन bx, ओके चलो ये bx हो गया, एंड b इंटू 1 माइनस b। डिनोमिनेटर हमारे लिए x प्लस 1 और लिमिट इनका इक्वल टू 4 आना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, जो क्वाड्रेटिक है वो है x², 1 माइनस a इनका कोएफिशिएंट रहेगा। फिर x के जो टर्म दिख रहे हैं उसमें से कॉमन निकाल देते हैं x, तो 1 माइनस a माइनस b, देन प्लस 1 माइनस b, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस 1 नीचे लिनियर है और ऊपर अगर हम कांस्टेंट रख देते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। अगर हमें बी आंसर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बी आंसर लाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, bx होना चाहिए, क्योंकि हम x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा b, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/b, तो इस टाइम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाना चाहिए। इट मीन्स अगर एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, x अपॉन x प्लस 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b। यहाँ पर आपको आंसर क्या चाहिए, 4। तो क्वाड्रेटिक तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस a का वैल्यू तो 0 ही होना चाहिए। बट क्योंकि हमें आंसर 4 चाहिए, तो x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि हम x से डिवाइड करें तो हमें ऊपर 4 + 1/x फॉर्म मिल जाए। तो 1 माइनस a माइनस b इनका वैल्यू 4 मिलना चाहिए। अब यहाँ से मिल गया आपको a इक्वल टू 1, और a का वैल्यू 1 यूज करते हैं तो 1 माइनस 1 माइनस b इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू -4। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -4 सेकेंड ऑप्शन में दिया है। ओके, सो दिस वन इज क्वेश्चन asked in IIT JEE 2012. Question is limit extending to 0 plus x into
greatest integer function of 1 by x plus greatest integer function of 2 by x plus up to greatest integer of 15 by x equal to blank. आंसर है does not exist in R 0, 15 या 120 और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन 2018 में आ चुका है। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा था, ओके, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हमने कन्वर्ट किया था। फिर मैंने ऐसा भी बोला था कि यहाँ पर एक तुक्का भी चल सकता है, तो देखो वही तुक्का यहाँ पर यूज करते हैं। देखो x टेंडिंग टू 0 प्लस है, x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो 1/0 टेंडिंग टू कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट होगा। अब अगर इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है और उसमें से उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालते हैं, मान लो कि अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि 1000.9 इसका आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला तो ये कितना हो जाएगा, 1000। अगर हम 10,000.9 है इसका, यहाँ पर भी मैंने अगेन 1000 ही लिखा, 10,000.9 है इसका, अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 ही होगा। तो ये तो नंबर बहुत बड़ा है, 1/0 टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पर नॉर्मल लिख देते हैं, 1/x 2/x। अब ये ध्यान रखना 1/0 टेंडिंग टू इनफाइनाइट था इसलिए किया है, हर बार ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x, डिनोमिनेटर में से तो हम x कॉमन निकाल लेंगे, और ये 1 to 15 हो गया, तो 1 to 15 का एडिशन कितना होता है, 15, 15 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 2, nn प्लस 1/2, ये x x कैंसिल आउट हो चुका है, ये हो गया 8, 15 into 8 120, दिस वन इज आवर आंसर। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 minus 1 upon 2 square into 1 minus 1 upon 3 square into 1 minus 1 upon 4 square, और ये मल्टीप्लिकेशन जाएगा अप टू 1 minus 1 upon n square तक। ओके, तो सबसे पहले लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम लिख सकते हैं 2 square minus 1 upon 2 square then into 3 square minus 1, तो ये 3 square into 4 square minus 1, तो अपॉन में 4 square into लास्ट हो गया n square minus 1 upon n square। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो इनको लिख देते हैं पाई। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पाई सिंबल यूज करते हैं, समेशन के लिए सिग्मा, r इक्वल टू 1 to n, न्यूमरेटर इज कितना हो जाएगा, 2 square minus 1 है, 2 से स्टार्ट होता है, हमने r इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है तो ये हो जाएगा कुछ n minus 1 स्क्वायर, यहाँ पर हमें n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना चाहिए, या अगर हम n इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हमारा काम सिंपल हो जाएगा। ओके, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 है और ये n स्क्वायर माइनस 1 है, तो लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा n स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा था ना, दैट्स व्हाई। ओके, अब यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 6 पाई r इक्वल टू 2 to n स्क्वायर माइनस 1 इनके n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 फैक्टराइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, तो ये n इंटू n। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको लिख देते हैं पाई r इक्वल टू 2 to n n माइनस 1 अपॉन n इंटू पाई r इक्वल टू 1 to n n प्लस 1 अपॉन n। ओके, अब यहाँ से हमारा जो
n का वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो पहला ही टर्म हमें मिल जाएगा 2 माइनस 1, दैट इज 1, 1 अपॉन 2 प्रोडक्ट है इनटू, अब हम 3 यूज करेंगे तो 3 माइनस 1 ये हो गया 2 और डिनोमिनेटर में हो गया 3। सबसे पहले हमने 2 यूज किया, 2 माइनस 1, 1 अपॉन 2, 3 यूज करेंगे तो 3 माइनस 1, 2 अपॉन 3। अगर हम 4 यूज करेंगे तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 अपॉन 4 और ये प्रोसेस चलती जाएगी n तक, तो ये हो गया n माइनस 1 अपॉन n। सेकेंड ब्रैकेट में भी हमें r इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है, n प्लस 1 अपॉन n, जो आदत है ना हमारी r इक्वल टू 1 टू n, दैट्स वाई वापस मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था, n प्लस 1 अपॉन n। ओके 2 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2, देन जब हम 3 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में 3। अगर हम 4 यूज करेंगे तो 4 प्लस 1 ये हो गया 5 और डिनोमिनेटर में 4। सबसे पहले हमने 2 यूज किया, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में तो हमारे पास n ही बचेगा, तो n प्लस 1 अपॉन n। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, कुछ 2 यहाँ कैंसिल हो गया, इधर 3 कैंसिल हो चुका है, बराबर। तो ये ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर बच गया है, इसका मतलब इधर डिनोमिनेटर बचेगा तो 1 अपॉन n हो जाएगा, ये 4 भी कट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो इधर 3 कैंसिल, यहाँ पर ये 4 कैंसिल, यहाँ पर ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर बचा है, इसका मतलब लास्ट में न्यूमरेटर बचेगा, ये इधर n कैंसिल। तो हमारे पास ओवरऑल कितने टर्म्स रिमेनिंग है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचा है 1 अपॉन n एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास है n प्लस 1 अपॉन 2। अब n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, न्यूमरेटर में भी n प्लस 1 मीन सिंगल पावर, यहाँ पर भी सिंगल पावर है तो n से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम n से डिवाइड कर लेते हैं तो 1 अपॉन 2, n अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n, n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है तो ये 1 अपॉन 2, 1 प्लस 0, तो हमें वैल्यू मिला है 1 अपॉन 2। बट जो हमारा क्वेश्चन है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स हमारे लिए जो आंसर है वो हो जाएगा 2। ओके, दिस वन इज वन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन।